गाड़ी की चाबी और थैंक यू। नहीं जी, थैंक यू, क्या बात है। जी जी ठीक है, फिर निकलूं मैं। ठीक है। साथ में एक चीज और आपको बतानी थी जी। वो एक बाइक वाला आ रहा था यार, गाड़ी थोड़ी सी लग गई यहाँ पे बाइक से ना। गाड़ी रोड पे चलती है तो स्क्रैच वैच लगता रहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता कि स्क्रैच लगा कैसे है और आखिर गलती किसकी है। तो मेरी गाड़ी में तो एक नंबर डैश कैम लगा हुआ है, तो मैं तो ये पता कर ही लूंगा कि ये स्क्रैच किसी बाइक वाले से लगा है या फिर अमित भैया ने ये गाड़ी कहीं डिवाइडर पे दे मारी है। तो ये सिचुएशन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप में से किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में दो सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड डैश कैम्स, जो कि है क्यूबो डैश कैम प्रो एक्स एंड 17mm M310, मैं इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला हूं और देखते हैं कि रियल लाइफ में कौन सा एक वर्थ इट है। और ये दोनों डैश कैम सेम प्राइस रेंज और सेम बायर ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर आप भी डैश कैम लेने का प्लान कर रहे हो, ये वीडियो आपको क्लियर कर देगा विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। इन दोनों कैमरास में कैसी मिलती है हमें, तो क्लैरिटी के लेवल पे दोनों कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं। तो दोनों कैमरा की हम वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो वो है 1296 पिक्सल एट 2K वीडियो रिकॉर्डिंग। तो अगर हम नाइट टाइम विजन की बात करें तो क्यूबो में हमें नाइट पल्स विजन मिलता है, तो लो लाइट सिचुएशन में एक्सपोजर को अच्छे से बैलेंस करता है नाइट टाइम में एंड डायरेक्ट ऑप्टिमाइज वीडियो की आउटपुट देता है। स्पेशली जब सामने से हेडलाइट की रोशनी आ रही होती है तो फुटेज ज्यादा कंट्रोल्ड और रिलायबल लगती है। वहीं 70mm के कैमरे में एफओबी थोड़ा वाइड है, अराउंड 140 डिग्री के आसपास है, और क्यूबो की अगर हम बात कर लें तो इसका 120 डिग्री के आसपास है। तो आप ये समझ सकते हो कि फ्रेम में थोड़ा ज्यादा एरिया कैप्चर होता है 70mm के कैमरे में। तो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 70mm का कैमरा आपको कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। लाइक एक बार आपने डैश कैम फिक्स कर दिया देन देयर इज नो रोटेशन। और वहीं पे क्यूबो का स्मार्ट डिजाइन आपको प्रोवाइड करता है 360 डिग्री रोटेशन। तो इस डैश कैम में आप फ्रंट व्यू प्लस कैबिन व्यू दोनों एंगल से देख सकते हो। क्यूबो के इस फीचर के कारण आप कैमरा के ओरिएंटेशन इजिली चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यूज केस। जैसे अगर आप कैबिन एक्टिविटी रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर फ्रंट व्यू कैप्चर करना चाहते हो विदाउट री इंस्टॉलिंग द होल यूनिट। तो ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये माउंटिंग एफिशिएंसी का एडवांटेज है। क्योंकि फिक्स्ड माउंट डैश कैम में क्या होता है कि अगर एक बार ये एंगल गलत सेट हो गया ना तो फिर आपको पूरा वो रिप्लेस करके उसे निकाल के फिर से लगाना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि हमारे पास वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर आपका डैश कैम थोड़ा बहुत गलत सेट हो भी गया तो सिंपली इसको रोटेट करके फ्रेमिंग करेक्ट कर सकते हो, जो कि डेली लाइफ में काफी प्रैक्टिकल है। जैसा कि आपको पता है कि भाई इंडिया में सुपर कैपेसिटर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आसमान छू रही है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जब आप धूप में गाड़ी खड़ी करते हो तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल बैटरी बेस्ड सिस्टम जो है वो टाइम के साथ साथ डिग्रेड होने लग जाता है। सुपर कैपेसिटर्स यहाँ पे एडवांटेज देते हैं क्योंकि सुपर कैपेसिटर्स हाई टेम्परेचर को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। तो क्यूबो में जो सुपर कैपेसिटर यूज होता है उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस है -20 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक। तो वहीं पे हम 70mm की बात करें तो 70mm में यूज होती है लिथियम आयन बैटरी। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताओ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई फुटेज चाहिए हो और जब आपने अपने डैश कैम में सर्च करी हो तो वो फुटेज ऑलरेडी डिलीट हो गई हो? तो भाई मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज की। अगर हुआ है तो आप समझ सकते हो कि भाई स्टोरेज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं आपको कंपैरिजन में बता दूं कि क्यूबो डैश कैम प्रो एक्स में आपको मिलता है 1 TB तक का स्टोरेज सपोर्ट, और वहीं पे हम 17mm की बात करें तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज है वो लिमिटेड ही मिलती है, मतलब 256 GB तक का मैक्सिमम कार्ड ही इंस्टॉल कर सकते हो। स्टोरेज का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है रिकॉर्डिंग रिटेंशन पे। तो क्यूबो ज्यादा दिन का फुटेज स्टोर कर सकता है बिफोर ओवरराइट स्टार्ट हो, जबकि 17mm में कंपैरेटिवली ये साइकिल काफी जल्दी आ जाता है जस्ट बिकॉज कि आप 256 GB तक का ही उसमें स्टोरेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्लियरली जाता है क्यूबो को, क्योंकि मेरे लिए रिकॉर्डिंग हिस्ट्री इज अ मेजर फैक्टर। अब हम हार्डवेयर से मूव ऑन करके सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऐप एक्सपीरियंस विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग द फुटेज। क्लिप्स डाउनलोड करनी हो या फिर किसी के साथ इंस्टेंटली शेयर करनी हो। अब यहाँ पे क्यूबो का जो ऐप है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड है इंडियन यूजर्स के लिए। इनका ऐप काफी सॉर्टेड सी अप्रोच जो है वो फॉलो करता है, जैसे कि फुटेज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्पेशली ट्रिप्स और जर्नीज के फॉर्मेट के साथ। मतलब कि आपको रैंडमली क्लिप्स स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली उस ड्राइव पे जा सकते हो यहाँ से आपको फुटेज चाहिए। वहीं 17mm का ऐप फंक्शनल है, काम कर लेता है ठीक ठीक, बट स्ट्रक्चर उतना इंटुइटिव नहीं लगता और नेविगेशन थोड़ा बेसिक फील देता है इन कंपैरिजन। और सच बताऊं तो जब आपको किसी सिचुएशन में
फुटेज जल्दी निकालनी होती है, टेंशन में होते हो, और लास्ट चीज जो आप नहीं चाहते हो कि आप ऐप में टाइम वेस्ट करो। तो इसलिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्यूबो का ऐप एक्सपीरियंस ज्यादा रिफाइंड लगता है फॉर प्रैक्टिकल यूजेज। तो अब आती है मेन बात कि अगर अब आप किसी प्रोडक्ट पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उस ब्रांड की कस्टमर सर्विस पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे क्यूबो जो है वो हीरो ग्रुप का ब्रांड है, विच इज अ इंडियन ब्रांड, और ये मल्टीपल पिन कोड्स में सर्विस प्रोवाइड करता है विद ऑन फील्ड सपोर्ट एज वेल। मतलब कि अगर आपको इशू आए तो आपको एक्चुअल में हेल्प मिलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, इंस्टेड ऑफ फिगरिंग एवरीथिंग आउट ऑन योरसेल्फ। वहीं पे दूसरे ब्रांड्स के केस में आप कॉल्स या फिर एआई बॉट्स के थ्रू ही स्टक रह जाते हो। यहाँ पे रेजोल्यूशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि फाइनली कौन सा बेटर है। तो अगर आप एक सिंपल डैश कैम देख रहे हो जो बेसिक रिकॉर्डिंग कर ले और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे तो 17 mAh बेटर ऑप्शन हो सकता है। पर याद रहे यहाँ पे आपको रोटेशन, हाई मेमोरी कैपेसिटी और ऐप एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब अगर आप ओवरऑल देखो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, स्टोरेज, ऐप एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी की, तो क्यूबो डैश कैम प्रो एक्स एक ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है। और तो और लगभग 2 लाख यूजर्स ने क्यूबो पे भरोसा किया है और काफी सारे यूजर तो इसे फॉर द सेकंड ईयर यूज कर रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से भाई डैश कैम तो एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये प्रॉपरली काम आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड इस वीडियो को देख के आपका डैश कैम लेने का डिसीजन थोड़ा सा इजी हो गया होगा। बाकी मैंने दोनों डैश कैम्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, आप अपने यूज केस के हिसाब से चेक कर सकते हो। तो आप अपनी कार के लिए कौन सा डैश कैम ले रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।